हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ आपका मनीष सर और आप लोगों के लिए आ गए हैं फिर से वही चैनल जो घिसा-पिटा पुराना है, तनका पढ़ ले चैनल पे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये चैनल पुराना है लेकिन टॉपिक नया है प्यारे बच्चों, ठीक है? 2026 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2026 की परीक्षा के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए लघुत्तरीय एमसीक्यू, ये दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप लोगों का पढ़ाई-लिखाई कैसा चल रहा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर 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 से बताइएगा कि तैयारी कैसा चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, चलिए। पहला है, चैप्टर का नाम है भारत में खनिज संसाधन है प्यारे बच्चों। अभी जो पढ़ना पढ़ना है वह कौन-सा संसाधन है? खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख के आए होंगे, खनिज संसाधन। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, तो क्या बताइएगा? लगभग 100 खनिज भारत में पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, इनमें से कौन-सा लौह-युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह-युक्त खनिज का उदाहरण कौन-सा है? मैंगनीज। लौह-युक्त खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा का अंश ज़्यादा होता है। लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे लौह-युक्त खनिज कहते हैं। और लौह-युक्त खनिज में कौन-सा आ जाएगा प्यारे बच्चों? मैंगनीज आ जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? अभ्रक हो जाएगा, ठीक है? अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मतलब कौन से खनिज को जो है उद्योग का जननी, मतलब जिससे उद्योगों का उत्पत्ति हुआ है, तो लोहा को। क्योंकि बिल्डिंग बनता है लोहा का, मशीन बनता है लोहा का, जो भी सामान बनता है किस चीज़ का? लोहा का। मशीन, जितने मशीन है, ट्रैक्टर है, तो कोई भी चीज़ का मशीन हो, सब चीज़ क्या चीज़ का मशीन रहता है प्यारे बच्चों? लोहा का मशीन रहता है। इसीलिए उद्योगों की जननी किसे माना गया प्यारे बच्चों? लोहा को माना गया, ठीक है? उद्योगों की जननी किसे माना गया है? लोहा को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार है, तो हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है, मतलब लोहा के प्रकार में नाम है। हेमेटाइट जो है वह लौह अयस्क का प्रकार है, ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन से लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, ठीक है? इसमें ऑप्शन में रहेगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ईट, शीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ईट, लिग्नाइट। तो ये सब प्यारे बच्चों कोयला का प्रकार है। कौन सा, क्या चीज का प्रकार है? कोयला का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये लोहा का प्रकार है, लोहा का प्रकार। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अगला, कौन भारत का सबसे लोहा उत्पादक राज्य है? सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? कर्नाटक में किया जाता है, ठीक है? सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक में। लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? तो प्यारे बच्चे कितना प्रतिशत? 20%। छत्तीसगढ़ जो है 20% लोहा उत्पादन करता है, ठीक है? सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत? तो 20%। हेमेटाइट जो है वो लोहा का प्रकार है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है प्यारे बच्चों? और लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये किस चीज का प्रकार है प्यारे बच्चों? लोहा का प्रकार है, ठीक है? कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा लोहा अयस्क उत्पादन करता है प्यारे बच्चों? 20% लोहा अयस्क उत्पादन करता है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है प्यारे बच्चों? तो तृतीय स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है प्यारे बच्चों? तृतीय स्थान है, ठीक है? मैंगनीज के उत्पादन में विश्व में क्या स्थान है प्यारे बच्चों? तृतीय स्थान है, ठीक है? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक टन इस्पात बनाने में, एक टन इस्पात, एक टन पे अगर इस्पात बनाइएगा तो 10 केजी इसमें मैंगनीज मिलाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों? एक टन अगर इस्पात बनाते हैं तो मैंगनीज कितना लगता है प्यारे बच्चों? 10 केजी।
उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है वो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैंगनीज का। किस चीज का प्यारे बच्चों? मैंगनीज का। ठीक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन जो है देश में तांबे का कुल भंडार है। ठीक है प्यारे बच्चों, 125 करोड़ टन। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बिहार बिहार में देश का बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड मिलकर कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन करता है प्यारे बच्चों? तो 80% बिहार और झारखंड मिलकर के जो है अदरक का उत्पादन करता है। ठीक है। सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट किस चीज से बनता है प्यारे बच्चों? चूना पत्थर से बनता है। तो सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल पूछेगा आपसे तो क्या कहिएगा प्यारे बच्चों? चूना पत्थर जो है सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है प्यारे बच्चों? तो चूना पत्थर। सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। ठीक है प्यारे, चलिए प्यारे बच्चों, खनिज क्या है? तो खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, खनिज जो है निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित किया हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, निश्चित अनुपात में रासायनिक से और भौतिक ये दोनों विशेषताओं के साथ, दोनों के साथ मिला हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक करने का मतलब भगवान का बनाया हुआ पदार्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है अथवा खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन, मतलब रासायनिक संयोजन से और विशिष्ट आंतरिक पर मानवीय संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? खनिज कहा जाता है। मानवीय संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? खनिज कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा खनिज किसे कहते हैं। आगे इसके बारे में, खनिज के बारे में, तो भारत में प्यारे बच्चों, भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। भारत में अगर आपसे पूछेगा कि कितने खनिज पाए जाते हैं तो क्या बताइएगा प्यारे बच्चों? 100 से अधिक भारत में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। मतलब अगर पूरे विश्व में बात करें तो 2000 खनिज की पहचान की जा चुकी है। अपने भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। ठीक है, हमारा स्थल मंडल चट्टान से बना है, लेकिन 30 खनिज जो है वह इम्पोर्टेंट है। 30 खनिज जो है वह इम्पोर्टेंट है, बाकी सब है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है। 30 खनिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरे विश्व में बात करेगा तो 2000 खनिज, अपन भारत में बात करेगा भारत में, ठीक है प्यारे बच्चों, भारत में तो कितने खनिज? 100। इंपोर्टेंट कितना प्यारे बच्चों? 30 इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण खनिज 30 है। ठीक है, हमारा स्थल मंडल चट्टान से बना हुआ, हमारा जितना भी स्थल मंडल है किस चीज से बना हुआ है प्यारे बच्चों? तो चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है प्यारे बच्चों, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा क्या होता है? अधात्विक खनिज। ठीक है, चलिए अब जानते हैं धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है। धात्विक खनिज खनिजों में धातु होता है। धात्विक खनिज में क्या होगा प्यारे बच्चों? तो धातु होगा। धात्विक खनिजों में क्या होगा प्यारे बच्चों? धात्विक खनिज में क्या होगा? तो धातु होगा। ठीक है, धात्विक खनिज में क्या होगा? धातु होता है। जैसे लौह अयस्क, मतलब लौह अयस्क हो गया, धातु हो गया, इसमें तांबा, निकेल, मैंगनीज, ठीक है, ये सब धात्विक खनिज है। ठीक है, इसमें धातु होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया। धात्विक खनिज को कितने भागों में? 2 भागों में, एगो है लोहा युक्त, एगो अलोह युक्त। एगो में लोहा होगा, एगो में लोहा नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। जो धातु से बनता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अलोह युक्त खनिज, अलोह युक्त खनिज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जिन धात्विक खनिजों में लौह का अंश अधिक पाया जाता है, जिन धात्विक खनिजों में लोहा का अंश अधिक पाया जाता है वो लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। मतलब जिन धात्विक खनिजों में लोहा का अंश अधिक पाया जाता है, अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। मतलब जिसमें लोहा का अंश है, जैसे 80% लोहा हो या 90% लोहा हो, तो उसे धात्विक लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला अलोह युक्त खनिज किसे कहते हैं? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है, मतलब लोहा नहीं होता है उसे, या नहीं होता है, या थोड़ा मात्रा में लोहा होगा या नहीं होगा, तो इसे अलोह युक्त धातु, मतलब अलोह युक्त खनिज कहते हैं। वे अलोह युक्त खनिज कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे सोना में लोहा की मात्रा न के बराबर होता है प्यारे बच्चों, या नहीं होता है। चांदी, इसमें लोहा की मात्रा नहीं होता है। और ये गलती लिखा गया प्यारे बच्चों, शिक्षा बॉक्साइट, टीन, तांबा, शीशा होगा यहाँ पर शीशा में, बॉक्साइट में, टीन में, तांबा में, सब में लोहा न के बराबर या नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया अधात्विक खनिज। अब फिर से है
यहाँ पर अधात्विक खनिज आ गया। वो था धात्विक खनिज का 2 गो, लौह युक्त और लौह युक्त। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए खनिज हो गया, खनिज हो गया, तो खनिज का 2 हिस्सा। ठीक है प्यारे बच्चों, खनिज का कितना हिस्सा? 2 हिस्सा, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और ये हो जाएगा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये हो जाएगा लौह युक्त। प्यारे बच्चों, लौह युक्त मतलब लोहा होगा, और लौह युक्त मतलब लोहा नहीं होगा। अलौह युक्त, अलौह युक्त। अधात्विक खनिज प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा कार्बनिक, कार्बनिक हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। ठीक है, तो खनिज होगा, खनिज के 2 भाग, धात्विक और अधात्विक। एक लौह युक्त और लौह युक्त, इसमें लोहा का मात्रा होगा, इसमें लोहा का मात्रा नहीं होगा। धात्विक जो धातु से बना होगा, अधात्विक जिसमें धातु, अधात्विक इन खनिजों में धातु नहीं होता। ठीक है, अधात्विक में क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें धातु नहीं होता। जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, अब्लक हो गया, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला है कार्बनिक खनिज, जिसमें जीवाश्म होते हैं। यह पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनता है। मतलब कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म उसमें पाया जाता है, और यह पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित, जो पृथ्वी के अंदर दब गया है, पादप दब गया है, मतलब पेड़ पौधा हो गया, प्राणी दब गया है, उसी से कार्बनिक पदार्थ बनता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अगर आपसे पूछे कार्बनिक खनिज कहाँ से बनता है, तो पादप जीव जो भी जमीन के अंदर प्राणी जो है दब जाते हैं, उसी से जो है कार्बनिक खनिज बनते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या बोलते हैं, ईंधन हो गया, कौन गैस है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, गैस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे गैस भी बनता है। अकार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होता है, जिसमें जीवाश्म नहीं हुआ, जैसे अगला ग्रेफाइट, तो ये हो जाएगा अकार्बनिक खनिज। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताना है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में धात्विक एवं अधात्विक, यहाँ पे सॉरी गलती लिखा गया है, धात्विक एवं अधात्विक, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर निम्नलिखित है। धात्विक क्या होता है, अधात्विक क्या होता है? धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, धात्विक खनिज को गलाने पर, धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अगर धात्विक खनिज को आप गलाइएगा तो धातु प्राप्त होगा, और अधात्विक खनिज को गलाइएगा तो धातु प्राप्त नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यह कठोर एवं चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज होगा वह कठोर होगा, हार्ड होगा, और चमकीला होगा। चमकीला करने का मतलब वह चमकेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन इनकी प्राय अपनी चमक नहीं होती है। यह जो होता है धात्विक खनिज होते हैं, वो चमकीले नहीं होते। ठीक है, यह प्राय अग्नेय चट्टानों में मिलता है। सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ था, वो अग्नेय चट्टान था। ठीक है प्यारे बच्चों, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान होता है। 3 चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ये अग्नेय चट्टानों पर पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, चट्टानों में मिलते हैं। ये प्राय परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये जो है वह अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, ये प्राय परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इन्हें पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है। यह पीटने पर नहीं टूटता है। अग्नेय धात्विक खनिज को हम जब पीटेंगे तो इसको पीट पीट कर लंबा तार बनाया जा सकता है, और इसको पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा को पिघला कर कुछ भी बनाया जा सकता है, और सोना को पिघला कर कुछ भी बनाया जा सकता है, चांदी को पिघला कर कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इन्हें पीटिएगा, अधात्विक खनिज को पीटिएगा, तो इन्हें पीटने पर टूट जाएगा, पीटा नहीं जाता, और ये पीटने पर टूट जाएगा। जैसे कोयला को पीटिए, क्या वो लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो टूट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा अधात्विक खनिज। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। लौह एवं अलौह खनिजों में अंतर लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, लौह एवं अलौह खनिजों में अंतर लिखे। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वह लौह खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, वैसा खनिज जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है, उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। लोहा और इस्पात बनाने में इसका लौह खनिज का उपयोग किया जाता है। जिन खनिजों में लौह का अंश न्यून होता है या बिल्कुल नहीं होता,
पाया जाता है। और वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया ही नहीं जाता उसे अलोह खनिज कहते हैं। लोहा की मात्रा नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसमें लोहा की मात्रा होगा, इसमें लोहा की मात्रा नहीं होगा। यह सलेटी धूसर मटमैला रंग का होता है और यह जो है अनेक रंगों में पाया जाता है। अलोह खनिज होता है अनेक रंगों में पाया जाता है, कोई भी कलर में हो सकता है, लाल पीला हरा कोई भी कलर में हो सकता है, लेकिन यह धूसर होगा और मटमैला होगा। ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ये केवल जो है रवेदार चट्टानों में पाया जाएगा और ये सभी प्रकार के चट्टानों में, तीनों प्रकार के अवसादी और रूपांतरित चट्टानों में पाया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। खनिजों के वितरण पर प्रकाश डाले प्यारे बच्चों, खनिजों के वितरण पर प्रकाश डाले मतलब खनिज कहाँ कहाँ बटा हुआ है, कौन कौन किधर किधर जो है खनिज पाए जाते हैं। तो भारत के विभिन्न भागों में तरह तरह की संरचनात्मक पाई जाती है। भारत का जो विभिन्न भाग है वो तरह तरह से बना हुआ है, तरह तरह की संरचना से बना हुआ है और जिसके कारण खनिजों का वितरण बहुत ही असामान्य होता है। जिसके कारण जो है खनिज का वितरण जो है बहुत ही असामान्य होता है, मतलब असामान्य मतलब अलग अलग मात्रा में खनिज बटा हुआ है। ठीक है, जैसे उत्तर पूर्वी का पठार, किन्हीं दो का वर्णन करना था, इसमें नहीं लिखा क्वेश्चन में। यह देश की सबसे घनी खनिज पेटी है। ठीक है, उत्तर पूर्वी का पठार, उत्तर और पूर्वी का जो पठार है उसमें बहुत खनिज मात्रा में, यह देश की सबसे घनी खनिज पेटी है। इसमें अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है, सबसे घना खनिज पेटी है। जिसमें छोटा नागपुर का पठार इसमें कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, उड़ीसा का पठार आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का पठार आ जाएगा, पूर्वी आंध्र प्रदेश आ जाएगा और यह पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, इसमें जो ये एरिया हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश, ये एरिया हो गया। इस पेटी में क्या क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो लौह अयस्क पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, अवरक पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम का विशाल भंडार पाया जाता है। ये सब जो आती है खनिज है, सब पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और सबसे जो है यूरेनियम, सबसे महंगा धातु कौन सा प्यारे बच्चों, यूरेनियम है, यानी हीरा से भी महंगा यूरेनियम है। ठीक है, सबसे महंगा धातु जो है यूरेनियम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका है और दक्षिणी पश्चिमी पठार में भी जो है लौह मतलब खनिज पाए जाते हैं दक्षिणी पश्चिमी पठार में। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं तमिलनाडु के पठार में फैली हुई है। यह जो पेटी है वो कर्नाटक के पठार में और तमिलनाडु के पठार में फैली हुई है, दक्षिणी पश्चिम मतलब नीचे के एरिया में। मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। मैंगनीज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, मैंगनीज का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है वो बताना है। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। मतलब मैंगनीज के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा। अगर आपसे पूछेगा मैंगनीज के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, तीसरा। पहला स्थान किसका है, तो रूस का। दूसरा स्थान क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका का। पहला स्थान क्या है, किसका है प्यारे बच्चों, तो रूस का है, रूस का है। और दूसरा स्थान जो है प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का है। पहला स्थान जो है रूस का, दूसरा स्थान किसका है प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, यह जंग रोधी इस्पात है, मतलब मैंगनीज जो है जंग रोधी है। अगर मैंगनीज मिला दीजिएगा तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंगनीज मिला दीजिएगा लोहा में तो जंग नहीं लगेगा। तो ये जंग रोधी इस्पात है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी, इसको बैटरी बनाने में किया जाता है, बैटरी के निर्माण में, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, चमड़ा उद्योग में एवं माचिस उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं, चमड़ा उद्योग में करते हैं। ठीक है, और माचिस उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्यारे बच्चों, मैंगनीज का करते हैं। मैंगनीज का उत्पादन में क्या स्थान है प्यारे बच्चों, भारत का तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, पहला में कौन है, रूस। दूसरा में क्या है, दक्षिण अफ्रीका। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, शुष्क बैटरी में, माचिस निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पेंट जब करते हैं, पेंट में भी मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा कीटनाशक दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कीटनाशक के दवाई के जो बनाते हैं उसमें भी मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उपयोग वाला हमेशा 2 मार्क्स का पूछता है, 2 अंक का पूछता है। उपयोग वाला जितने क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का हमेशा पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवरक के उपयोग पर प्रकाश डालें। अवरक का जो उपयोग होता है उस पर प्रकाश डालना प्यारे बच्चों। भारत विश्व में अवरक के उत्पादन में अग्रणी है। भारत जो है विश्व में अवरक के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। मैंगनीज में पूछेगा तो तीसरा नंबर पर, पहला रूस, दूसरा दक्षिण अफ्रीका और तीसरा भारत। उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, तो माचिस उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, शुष्क बैटरी के निर्माण में, ठीक है, फोटोग्राफी में, उसके कीटनाशक दवाइयों में, सब में जो है मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। अगर उसको मिला दीजिएगा तो जंग नहीं लगेगा, जंग रोधी इस्पात है। ठीक है, तो भारत विश्व में अवरक के उत्पादन में प्रथम अग्रणी है, मतलब
सबसे पहला स्थान है भारत का। अबरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बनता है उसमें अबरक का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा अबरक का प्रयोग कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो बनता है उसमें अबरक का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि यह विद्युत रोधी होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को आसानी से सहन कर सकता है। मतलब अबरक जो है वो विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी मतलब उसको करंट नहीं मारेगा, ठीक है, करंट नहीं मारता, उसमें विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं होती है, तो विद्युत शक्ति को आसानी से झेल सकता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवा में, मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला दवा बनता है उसमें भी अबरक का प्रयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक आइटम में, कॉस्मेटिक सामान समझते हैं, क्रीम वगैरह, फेस वॉश वगैरह, उसमें भी जो है अबरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। कॉस्मेटिक जो ब्यूटी पार्लर का सामान होता है, महिलाओं का सामान होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। बॉक्साइट के उपयोग को लिखिए। अब है बॉक्साइट के उपयोग को लिखना, ठीक है प्यारे बच्चों। बॉक्साइट का उपयोग क्या है? यह एक लौह धातु निक्षेप है। यह भारत में इतना है कि हम इस पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मतलब बॉक्साइट जो है भारत में इतना मात्रा में उपलब्ध है जिसपे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भर कहने का मतलब हमको मतलब ये जो बॉक्साइट है इसको दूसरा देश से मंगाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा देश से मंगाने का जरूरत नहीं है, इस पर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यह भारत में इतना अधिक है कि हम इस पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग है, मतलब इसका बहुत उपयोग है। अबरक का उपयोग जो है, बॉक्साइट का उपयोग जो है बहुमुखी, मतलब बहुत सारा चीजों में जो है बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का ये अति अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है मेरे बच्चों। इसका उपयोग वायुयान निर्माण में, मतलब हवाई जहाज को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। घरेलू साज सज्जा के निर्माण में, घरेलू जो डेकोरेशन करते हैं उसमें बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद निर्माण करते हैं बर्तन बनाने में भी बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। सफेद सीमेंट में, जो सफेद सीमेंट होता है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, तथा रासायनिक वस्तुओं में भी उपयोग किया जाता है। और रासायनिक वस्तु बनाते हैं उसमें भी जो है बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। उपयोग वाला एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछता है प्यारे बच्चों, देखिए इसीलिए आप लोगों के बीच लेकर आया है। और ये सब बीटीसी का क्वेश्चन है, बीटीसी जो सरकारी किताब होता है प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चूना पत्थर के उपयोग पर प्रकाश डालें। चूना पत्थर बहुत उपयोगी पदार्थ है। चूना पत्थर जो है वह बहुत उपयोगी पदार्थ है, जिससे सीमेंट, चूना, इससे क्या क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो सीमेंट बनता है, चूना बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है, रासायनिक खाद बनता है, स्टील बनता है, कपड़ा बनता है, चीनी उद्योग, कागज और चमड़े उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। कागज उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, चमड़े उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बाइड में, रासायनिक खाद में, स्टील में, कपड़ा में, चीनी उद्योग में, सब में जो है चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अधात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताएं। अधात्विक खनिज को कैसे पहचानिएगा कि अधात्विक खनिज है प्यारे बच्चों? तो अधात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान है। अधात्विक खनिज को दो पहचान निम्नलिखित है। इसके प्रगलन से धातु प्राप्त होती है। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताइए। तो धात्विक खनिज को अगर आप गलाइएगा तो आपको धातु प्राप्त होगा, उसको गलाइए धातु प्राप्त होगा, और इसे पीट कर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर आपसे पूछेगा धात्विक खनिज का पहचान कैसे कीजिएगा, तो धात्विक खनिज का पहचान जो है हम कैसे करेंगे? तो इसको पीटेंगे तो धातु बन जाएगा, और पीट करके लंबा तार बनाया जा सकता है, और उसको गलाएंगे तो धातु प्राप्त होगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए। चलिए अब है खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषता, खनिज का क्या विशेषता है, खनिज का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं बच्चों वो बताना है। तो खनिजों की विशेषताओं उल्लेख करें, ठीक है। तो खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। खनिज जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ है, मेन खम्मा है, पिलर। उसके बिना सभ्यता और संस्कृति और हमारा देश नहीं चल सकता है खनिजों के बिना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आधार स्तंभ है। इसके बिना उपयोग के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम इसके बिना जो है उपयोग का विकास नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, हम विकास ही नहीं कर सकते, देश हमारा विकास नहीं करेगा। किसके बिना प्यारे बच्चों? खनिज के बिना हमारा देश जो है विकास नहीं करेगा, ठीक है। चट्टानों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब चट्टान के निर्माण करते हैं तो इसमें खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है।